हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आर्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे और आपको प्रैक्टिस के ही थ्रू हम बताएंगे आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं और आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो होता है द, और इनडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, आ और एन। तो देखिए अब हम विदाउट डिले इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अब देखिए, आई लाइक ब्लैंक राइस एंड ब्लैंक फिश। तो यहाँ पर जो है मैं पसंद करता हूँ, राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और खाने पीने वाली चीज भी है राइस चावल, राइस और ये फिश यानी कि मछली और चावल। जहाँ पर भी कभी भी आपको खाने पीने वाली चीजें आ जाए तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, देयर इज फिश इन ब्लैंक बॉटल। अब ये देखिए, देयर देयर इज फिश यानी कि मछली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखिए ब्लैंक था तो यहाँ पर हो जाएगा देयर इज आ फिश। तो ये एफ जो है वो किसका प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, हा का। तो यहाँ पर ये हा जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर हम इसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आ आर्टिकल का यूज कर देंगे, इन ब्लैंक बॉटल। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मछली जो है वो किसी खास बॉटल में होगी, तो यहाँ पर हम कर देंगे द बॉटल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द बॉटल। अब देखिए नेक्स्ट, ही वॉज इलेक्टेड ब्लैंक कैप्टन। इलेक्टेड यानी कि चुना गया, वो कैप्टन चुना गया। जब भी कभी इलेक्टेड और अपॉइंटेड ये ऐसे वर्ड्स आए तो इनके बाद में हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो इलेक्टेड के साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। अब नेक्स्ट देखिए, कीप ब्लैंक बुक्स इन ब्लैंक ऑर्डर। कीप मीन्स होता है रखना, यानी कि रखो बुक्स किताबों को। ये बुक्स क्या है, ये है प्लूरल नाउन। तो हम कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल को प्लूरल नाउन से पहले नहीं लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग वैसे भी यहाँ पर दा आता, यहाँ पर सारी किताबों की बात नहीं की गई है, किन्हीं पर्टिकुलर बुक्स की बात की गई है जो ऑर्डर में रखने को। तो देखिए, कीप इन कीप द यहाँ पर आर्टिकल लग जाएगा, कीप द बुक्स इन ऑर्डर यानी कि उचित रूप में जो बुक्स को है वो रखो, ऑर्डर में रखो। अब ये देखिए नेक्स्ट है, ही इज नॉट ब्लैंक ऑनरेबल मैन। ये ऑनरेबल क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, ऑनरेबल है एडजेक्टिव। ऐसे आपके पार्ट ऑफ स्पीच भी क्लियर होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है। तो देखिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो ये हो गया है एडजेक्टिव। और ये मैन है बिकॉज आर्टिकल आर यूज्ड नाउन बिफोर नाउन आर प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पर ये मैन क्या है, मैन तो सिंगुलर है, सिंगुलर जो है वो अपने पहले क्या लेता है, इंडेफिनिट आर्टिकल को लेता है। तो आ और एन, तो इसका देखिए ऑनरेबल। यहाँ पर ये देखिए ऑनरेबल किसका साउंड दे रहा है, ऑनरेबल, ओ का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसके साउंड के अकॉर्डिंग ही तो आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये वॉवल साउंड है ऑनरेबल, तो यहाँ पर हो जाएगा एन। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एन आर्टिकल का यूज कर देंगे, क्योंकि आर्टिकल जो है वो नाउन से पहले आता है। तो यहाँ पर मैन सिंगुलर है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल जो है वो एन का यूज कर दिया। आप देखिए नेक्स्ट, एविल मैन हैज नॉट ऑलवेज आ डिस्टिंग्विश्ड लुक। तो ये देखिए एविल, पहले तो हम सबसे पहले साउंड को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आर्टिकल लगाते हैं। तो यहाँ पर एविल जो है वो ए
का साउंड दे रहा है, ए का साउंड दे रहा है एविल। तो हम यहाँ पर एविल के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार यहाँ पर हम एन आर्टिकल का यूज कर देंगे, क्योंकि ये मैन क्या है, मैन सिंगुलर नाउन है, और आर्टिकल जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो अपने बाद में सिंगुलर नाउन लेता है। तो यहाँ पर हम जो है वो मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एन, आई विल मैन हैज नॉट ऑलवेज डिस्टिंग्विश्ड लुक। अब देखिए नेक्स्ट, डू यू सी ब्लैंक ब्लू स्काई, क्या तुम ब्लू नीला आसमान देखते हो। तो यहाँ पर ये देखिए स्काई क्या है, नाउन है, और यहाँ पर ये ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है, यू क्या है, प्रोनाउन है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, आर्टिकल भी हर एक एग्जाम में आते हैं। अब देखिए ब्लू क्या है, एडजेक्टिव, तो यहाँ पर ये है स्काई। तो स्काई तो अपने आप में यूनिक है, यानी कि वो पर्टिकुलर है। तो एक पर्टिकुलर चीज के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर देंगे, यहाँ पर हम द आर्टिकल को लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट, अलादीन हैड ब्लैंक वंडरफुल लैंप। अलादीन के पास यानी कि वो रखता था, क्या रखता था, अ वंडरफुल लैंप, एक अद्भुत लैंप उसके पास था। तो हम ये वंडरफुल क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और ये लैंप है नाउन। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव लगाते हैं, तो ये लैंप, बिकॉज आर्टिकल आर यूज्ड बिफोर नाउन आर प्रोनाउन, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्टिकल को लगा देंगे लैंप। तो क्या है, वो एक लैंप रखता था, यानी कि बहुत सारे लैंप नहीं रखता था ना, तो उसके पास केवल एक लैंप था, एक वंडरफुल लैंप था। तो ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल को लगा देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड इज, द वर्ल्ड संसार जो है वो है ब्लैंक हैप्पी, संसार जो है वो हैप्पी प्लेस है। तो एक हैप्पी प्लेस है, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, प्लेस जो है वो नाउन है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नाउन के अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाएंगे, आ प्लेस है, द वर्ल्ड इज आ हैप्पी प्लेस। अब देखिए नेक्स्ट, ब्लैंक स्कूल विल शॉर्टली क्लोज्ड फॉर द पूजा, यहाँ पर ये देखिए एरर हो गया है, यहाँ पर हम द को लगा देंगे, द पूजा हॉलीडे। अब देखिए स्कूल की जो है वो छुट्टी रहेगी, पूजा की छुट्टी रहेगी और स्कूल बंद रहेंगे, शॉर्टली स्कूल बंद रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये दुनिया के सारे स्कूलों की बात नहीं की जा रही कि वो सारे स्कूल बंद रहेंगे, किसी क्षेत्र का एक पर्टिकुलर स्कूल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, द, यहाँ पर हम जो है वो द आर्टिकल का यूज कर देंगे जो डेफिनेट है। यहाँ पर हम द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द पूजा हॉलीडे। अब नेक्स्ट देखिए, आई फर्स्ट मेट हिम ब्लैंक ईयर एगो। अब ये देखिए आप, ईयर जो है वो किसका प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, ईयर, ई का प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पर ई। तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग ही तो आर्टिकल लगाएंगे, ईयर। तो ईयर प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ पर हम वोवेल साउंड है, तो यहाँ पर हम एन का आर्टिकल का यूज कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, संस्कृत इज ब्लैंक डिफिकल्ट लैंग्वेज। संस्कृत जो है वो कठिन भाषा है। तो देखिए संस्कृत जो है वो कठिन लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर अपने पहले हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल लेता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आ डिफिकल्ट लैंग्वेज। संस्कृत जो है वो एक कठिन भाषा है। अब नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक लायन इज ब्लैंक किंग ऑफ बीस्ट। यहाँ पर ये देखिए पर्टिकुलर लाइन की बात की जा रही है, जो जंगल का राजा होता है, और जो सभी एनिमल्स वो तो जंगल के राजा है नहीं, हम लायन को ही जंगल का राजा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लायन है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर लाइन की बात की जा रही है, तो हो जाएगा द लायन इज द किंग, वही तो राजा है, द किंग ऑफ बीस्ट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और मैंने बहुत इजी वे से आपको
समझाने की कोशिश की है। और जो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ या नई प्रैक्टिस के साथ। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। राधे राधे।